गुड मॉर्निंग बच्चों। तो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ 3 ऐसी गलतियाँ जो बच्चे सीए में डायरेक्ट टैक्स के पेपर में करते हैं। ऐसी 3 गलतियाँ कौन कौन सी गलतियाँ हैं सर? देखो, अकाउंट्स का पेपर होता है प्रैक्टिकल। डायरेक्ट टैक्स का पेपर भी एक तरीके से प्रैक्टिकल पेपर है, बट बच्चे उसको प्रैक्टिकल मानते नहीं हैं। अकाउंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस मिला के जाते हैं, यहाँ पे आप क्वेश्चंस नहीं सोल्व करते कि यार देख लेंगे, प्रोविज़न पड़ा हुआ है। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ। अब बच्चे कहते हैं सर ये एग्ज़ाम ही ऐसा है, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। अरे कोई नहीं कर सकता, बट ध्यान रखना, आप जब एग्ज़ाम दे के आते हो ना, तो 100 में से एक बच्चा ऐसा होता है जो आते ही बोलता है कि मैं पास हूँ, क्योंकि उसने सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर किया होता है। हाँ, कुछ बच्चे किस्मत से भी रह जाते हैं, बट वो बहुत कम चांस होते हैं कि आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा। सीए का एग्ज़ाम है, मेहनत पूरी मांगता है ये। अब देखो, मैं आपको 3 गलतियाँ बताता हूँ। सबसे पहली गलती ये है कि लोग डायरेक्ट टैक्स में क्या करते हैं, सिर्फ प्रोविज़न पढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। ओनली प्रोविज़न पढ़ते हैं, क्वेश्चन सोल्व नहीं करते, और फिर सोचते हैं कि भाई प्रोविज़न से ही क्वेश्चन बनने वाला है, मैं वहाँ जाके देख लूँगा 3 घंटे में, क्या कर लेता हूँ। 3 घंटे में आप नई चीज़ के बारे में नहीं सोच सकते। आपको सबसे पहले प्रिपेयर करके आना पड़ेगा उसको, फिर 3 घंटे में आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते 3 घंटे में मैं एनालिसिस भी कर लूँगा, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना वो भी देख लूँगा और क्वेश्चन सोल्व भी कर दूँगा। ऐसा आप नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग, प्रोविज़न भी आप प्रॉपरली नहीं पढ़ते। कहीं कहीं प्रोविज़न में ऐसा लिखा होता है ना, स्पेसिफिक लिखा होता है ना कि ऐसा 14% से अबव ऐसा होगा, या फिर 23 जुलाई से ये प्रोविज़न लगने वाला है। तो अगर क्वेश्चन में अगर 23 जुलाई ही दे दिया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये पहले वाले में आएगा या बाद वाले में आएगा। तो आपको अच्छे से प्रोविज़न को एकदम पढ़ना है, एकदम अच्छे से पढ़ना है कि भाई जो मैं पढ़ रहा हूँ वो पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है कॉन्फिडेंस। देखो बच्चे, एक सीए का एग्ज़ाम ही ऐसा है कि कॉन्फिडेंस आना बहुत मुश्किल चीज़ है, पर आपको कॉन्फिडेंस पे रहना पड़ेगा। अगर आप कॉन्फिडेंस में नहीं रहोगे तो फेल होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपको सब कुछ आता है, आपने सब कुछ अच्छे से किया है, और एग्जाम हॉल में आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है 3 घंटे में, तो आपको हमेशा डर लगा रहेगा कि मेरा पेपर छूट जाएगा, मेरा पेपर अच्छे से नहीं होगा, क्या पता जो लिखा है मैंने सही लिखा है नहीं लिखा। आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। एक तो प्रोविज़न अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, सेकंड क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। अब ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई इतना सारा सिलेबस है, बाकी सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं बोल रहा एक ही क्वेश्चन को आपको हाथ से सोल्व करना है। देखो, अगर 20 क्वेश्चन है ना आपके पास, तो एटलीस्ट 3 या 4 क्वेश्चन को आप हाथ से लिख के सोल्व करो। बाकी को शायद कैलकुलेटर पर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 3 या 4 क्वेश्चन को आप हाथ से लिख के सोल्व करो, तो आपके हाई चांसेस है कि आप डीटी में निकल जाओगे। इतना कोई वास्ट, इतना भारी सब्जेक्ट नहीं है डीटी। अगर ढंग से पढ़ोगे ना आप, डीटी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है। डीडी को आपने किस माइंडसेट से पढ़ना चाहिए? इस माइंडसेट से पढ़ना चाहिए कि गवर्नमेंट पब्लिक पे टैक्स लगा रही है, तो इनलॉजिकल कोई चीज़ तो लगाएगी नहीं। टैक्स उसी इनकम पे लगाएगी जो लॉजिकल इनकम है, और लॉजिकल टैक्स बनता हो उसके ऊपर। तो आपको उसी लॉजिक से पढ़ना है कि भाई गवर्नमेंट ने यहाँ टैक्स लगाया है, यहाँ क्यों लगाया होगा, कैसे लगाया, ऐसे सोच के पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे ऐसा लगा दिया होगा यार, यहाँ पे अरे कुछ तो सोचा होगा गवर्नमेंट ने लगाने से पहले। हाँ, कुछ कुछ रेट स्पेसिफिक होती है, जैसे कि सरचार्ज है वो स्पेसिफिक लगा हुआ है, उस पर पीछे लॉजिक नहीं कह सकते अपन कुछ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाई 15% लगेगा, 25% लगेगा, 37% लगेगा, तो वो लगेगा। उसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, बट टैक्स लगाया क्यों है वो तो लॉजिक पता है आपको। तो उस लॉजिक से पढ़िए आप, और कॉन्फिडेंस रहिए। और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना है तो क्वेश्चंस आपको सोल्व करने पड़ेंगे। और मेरे नोट्स अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और बुक का डेमो चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर मेल आईडी पे आप मेल भी डाल सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा 7568381075। इस पर आप रनर डेमो करके लिखिए, मैं आपको उस बुक का डेमो भेज दूंगा। और अपना लेवल भी लिखिएगा, सीए फाइनल में है या सीए इंटर में है आप। और अगर आप मेल करते हैं तो runnersworld43@gmail.com पे आप मेल भी कर सकते हैं। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी और मोबाइल नंबर भी डाल दूंगा। आई होप आप अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यार।